और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण ये यात्रा बंदी पश्चात हम सबके बीच में हमारे नेता भी उपस्थित होने वाले हैं और जन आशीर्वाद विधानसभा 201 युवा साथियों से निवेदन है कि मंच के सामने आ जाएं। सभी उत्साह उल्लास के साथ हम जन आशीर्वाद यात्रा में इसलिए अब ये 5 साल अगर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी के इंजन के साथ मध्य प्रदेश का इंजन लगता है, न भारत रुकेगा, न मध्य प्रदेश रुकेगा, न आर्थिक विकास रुकेगा। इसलिए ये 5 साल बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये 5 साल भाजपा के लिए नहीं, भारत माता के लिए जरूरी है। भारत माता के लिए, अरे भाजपा के लिए तो मोदी जी है ही, लेकिन भारत माता की जिस प्रकार से सेवा मोदी जी कर रहे हैं, आज इस देश के अंदर मोदी जी के आने से जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, अभी देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं। ये लोग अब इतने बौखलाए हैं कि हमारे सनातन को गाली दे रहे हैं। ये इंडिया लाइन में तैयार हुआ है, दिल्ली में तैयार हुई है, ये घमंडिया लोग कोविड
डेंगू और मलेरिया को जिस प्रकार से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे वो कहता है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियंक खड़गे, जो कर्नाटक में कांग्रेस का मंत्री है, वो भी कहता है सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, हम तो सनातन को जड़ से मिटा देंगे। इसके बाद इनका एक साथी उत्तर प्रदेश के अंदर कहता है सनातन को पॉइजन की तरह है, ये विष है, इस विष को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, इन नादानों को बता दो, अरे 10,000 साल सनातन पर आक्रमण करके आक्रमणकारी समाप्त हो गए, सनातन समाप्त नहीं हो पाया। सनातन को समाप्त करने की तुमने ताकत दी है, तुमने हिम्मत दी है। अरे जब जब सनातन हुआ, तब शिवाजी महाराज जैसा एक महाविद्या और सनातन को बचाने का काम किया। जब जब सनातन के मंदिरों को तोड़ा गया, अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारी महारानी बाहर निकली और मंदिरों का पुनर्निर्माण हमारी महारानी ने करके दिखाया। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इनकी जो ये सोच है सनातन को समाप्त करने की, सनातन को नष्ट करने की, इस चुनाव के माध्यम से इस सोच को मिटाने का काम हमको करना है। ये सोच मिटनी चाहिए। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो सकते हैं। ये 5 साल तो हिंदुओं को सनातन को गाली देते हैं, और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये उज्जैन चले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। है कमलनाथ जी, है हिम्मत आप में, तो बोलिए प्रियंक खड़गे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे और मेरे से गलती हो गई जो मैंने सनातन का अपमान किया, तो तुमने हिम्मत करिए। क्योंकि तुमको तो केवल कुछ वोटों की राजनीति करनी है, कुछ वोटों की राजनीति करनी है। अरे इस प्रकार की राजनीति कि जिसमें आप कुछ वोटों के लिए, अगर केवल कुछ वोटों के लिए सनातन धर्म को गाली दोगे तो याद रखना, इस देश के 80% लोग ये सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को मानती है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि केवल सनातन धर्म को क्यों गाली दी जाती है, केवल सनातन के खिलाफ क्यों बोला जाता है? इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है किसी और धर्म के खिलाफ बोले? कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल देगा तो उसका सेक्युलरिज्म मर जाएगा, बोल देगा तो उसको जो वोट मिलते हैं वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मित्रों, अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को उनकी जगह दिखानी होगी। इसलिए इस चुनाव के अंदर जहां एक और हमारा सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके पीछे हमारा चुनाव चला होता है, हमारा चुनाव सुबह चला होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को एक प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी जी आप हमारे देश में आते हो तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि आपके कार्यक्रम के पास लेने के लिए लोग हमसे झगड़ा करके, ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति उनको कहते हैं, एक देश में मोदी जी जाते हैं तो उसके राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छूकर उनको प्रणाम करते हैं। एक देश में मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी अफ्रीका को अगर किसी से आता है तो केवल आपसे आता है। ये मोदी जी को आज जो सम्मान मिल रहा है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत देश का सम्मान है जो दुनिया में मोदी जी के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अब ये 5 साल अगर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी के इंजन के साथ मध्य प्रदेश का इंजन लगता है, न भारत रुकेगा, न मध्य प्रदेश रुकेगा, न आम आदमी का विकास
मैं तो कहता हूँ ये 5 साल भाजपा के लिए नहीं, भारत माता के लिए जरूरी है। भारत माता के लिए, अरे भाजपा के लिए तो मोदी जी है ही, लेकिन भारत माता की जिस प्रकार से सेवा मोदी जी कर रहे हैं, आज इस देश के अंदर मोदी जी के आने से जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, अभी देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं। ये लोग अब इतने बौखलाए हैं कि हमारे सनातन को गाली दे रहे हैं। ये इंडिया अलायंस जो तैयार हुआ है, खिचड़ी जो तैयार हुई है, ये घमंडिया लोग जो एक साथ आए हैं, इनमें से एक स्टालिन कहता है अरे ये सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है, ये सनातन तो कोविड जैसा है। डेंगू और मलेरिया को जिस प्रकार से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे वो कहता है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में कांग्रेस का मंत्री है, वो भी कहता है सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, हम तो सनातन को जड़ से मिटा देंगे। इसके बाद इनका एक साथी उत्तर प्रदेश के अंदर कहता है सनातन को पॉइजन की तरह है, ये विष है, इस विष को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों इन नादानों को बता दो, अरे 10,000 साल सनातन पर आक्रमण करके आक्रमणकारी समाप्त हो गए, सनातन समाप्त नहीं हो पाया। सनातन को समाप्त करने की तुमने ताकत नहीं है, तुमने हिम्मत नहीं है। अरे जब तक सनातन हुआ तब तक शिवाजी महाराज जैसा एक महाविद्रोह और सनातन को बचाने का काम किया। जब जब सनातन के मंदिरों को तोड़ा गया, अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारी महारानी बाहर निकली और मंदिरों का पुनर्निर्माण हमारी महारानी ने करके दिखाया। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इनकी जो ये सोच है सनातन को समाप्त करने की, सनातन को नष्ट करने की, इस चुनाव के माध्यम से इस सोच को मिटाने का काम हमको करना है। ये सोच मिटनी चाहिए। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो सकते हैं। ये 5 साल तो हिंदुओं को सनातन को गाली देते हैं, और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये उज्जैन चले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। कमलनाथ जी, अरे हिम्मत आप में तो बोलिए प्रियंक खड़गे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे और मेरे से गलती हो गई जो मैंने सनातन का अपमान किया, तो तुमने हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुमको तो केवल कुछ वोटों की राजनीति करनी है, कुछ वोटों की राजनीति करनी है। अरे इस प्रकार की राजनीति कि जिसमें आप कुछ वोटों के लिए, अगर केवल कुछ वोटों के लिए सनातन धर्म को गाली दोगे तो याद रखना इस देश के 80% लोग ये सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को मानती है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल सनातन धर्म को क्यों गाली दी जाती है, केवल सनातन के खिलाफ क्यों बोला जाता है। इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है किसी और धर्म के खिलाफ बोले, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल देगा तो उसका सेक्युलरिज्म मर जाएगा, बोल देगा तो उसको जो वोट मिलते हैं वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मित्रों अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को उनकी जगह दिखानी होगी। इसलिए इस चुनाव के अंदर जहां एक और हमारा सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके पीछे चलते हैं, हमारा चुनाव चौड़ा होता है, हमारा चुनाव सुबह चौड़ा होता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी को एक प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी जी आप हमारे देश में आते हो तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि आपके कार्यक्रम के पास लेने के लिए लोग हमसे झगड़ा करके ऐसे अमेरिका के
जो सम्मान मिल रहा है ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत देश का सम्मान है जो दुनिया में मोदी जी के कारण हुआ है। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश में हम सब भारत की धरती आदरणीय मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी होते हैं। ये सिर्फ 5 साल चुनाव आते तभी होते, सनातन इनसे खतरे में क्या है पूरा। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, 5 साल सनातन को गाली देते, 5 साल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते, और जैसे चुनाव आता है तो इनको हनुमान चालीसा याद आती है, चुनाव आता है तो ये महाकाल के दर्शन को चले जाते। तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको सजग रहना होगा। और देखिए, सनातन ये हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और इसको गाली देना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस भारत में तो सहन नहीं किया जा सकता। सर, हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और भाजपा एक हुए थे, आज दोनों अलग अलग है, क्या वजह है? किसने बताया आपको अलग है? बिल्कुल दोनों अलग अलग है। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे कौन सी शिवसेना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और भाजपा एक साथ है। भाई साहब, उद्धव जी की शिवसेना भारत माता की।